सबसे पहले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, उनसे मिले हम, तो वो आए थे हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि जब सरकार ये ऐसा कार्य करेगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो उनके ना तो ईंट मिली है, न उनको पत्थर मिला है, न कंकर मिला है। अब तक वो कुछ भी नहीं बोल पाए। अरे ये हमारी पुनर्वास की योजना 1988 से, जब ओबीसी वर्ग जब संविधान में आया भी नहीं था ना, 93 में ओबीसी वर्ग बना है, और उससे पहले हमारी 1988 की पुनर्वास की योजना है। सेकेंड वर्ल्ड वार से यहाँ से स्टार्ट होता है, 1939 से लेकर यहाँ पे अभी 2022 तक। ये भारत चीन युद्ध का भी है 1962 का, इसमें आप देख सकते हो। कहीं भी युद्ध 1971 का भी है, इसमें जो वर्णन किया गया है। जैसे आगे ये 1973 के बाद विभिन्न ऑपरेशन किए गए, उसमें जो शहीद ये सहायक कमांडेंट इश्तियाक खां अहमद खां BSF नुआ से हैं, जो कि 2001 में शहीद हुए। मेरा नाम सत्येंद्र मांझू है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। देखा तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी के साथ भारत माता की जयकारे लगाएंगे एक बार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पास में शहीद स्मारक है, पास में शहीद स्मारक है, वहाँ पे भी हम चल के दिखाएंगे आपको कि कितने हमारे झुंझुनों से शहीद हो चुके हैं आज तक। हमारे झुंझुनों में जज्बा, जुनून और जोश हमेशा कायम रहता है, ठीक है, और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं, आगे भी रखेंगे। इसके साथ ही हम शहीद स्मारक पर जाके आपको दिखाएंगे कि हमारे कितने शहीद हो चुके हैं, और किस किस गांव से हैं और कहाँ से हैं। लेकिन हमारे साथ एक अन्याय हुआ है अभी, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। हम उसके लिए भी हम जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से मिल चुका हूँ, दो बार राहुल गांधी जी से मिल चुका हूँ। सचिन पायलट साहब, मुख्यमंत्री साहब को 9 जनवरी को हम मिल चुके हैं। उसके खिलाफ हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे जो 7 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे सैनिकों को जातियों में बांटा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। अभी देखो हम शहीद स्मारक पे आ चुके हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। आप देख सकते हैं कि हमारे शहीदों के सबसे बड़े मंदिर के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे झुंझुनू जिले के हजारों शहीद हो चुके हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले उनको नमन करते हैं। और यहाँ पे सुबह जिला कलेक्टर महोदय और मंत्री जी ममता भूपेश जी भी आके गए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता है, हर कोई चाहता है कि शहीदों को हम ऐसे नमन करें, उनको जोश हमारा रहता है, बरकरार रहता है। इससे आगे आने वाली पीढ़ी और जो जोश है वो बरकरार है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड वार से यहाँ से स्टार्ट होता है, 1939 से लेकर यहाँ पे अभी 2022 तक यहाँ पे पट्टी लगी हुई है। इसमें लिखा है कि कौन सिपाही था, कौन नायक था, कौन हौलदार था जो शहीद हुए हैं, उन सब के नाम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई, जाति नहीं लिखी हुई किसी की। देखो नायक अमर सिंह, राज राइफल, बड़ा गांव, और ये इतने तारीख को शहीद हुए थे। दूसरे ये भारत चीन युद्ध का भी है 1962 का, इसमें आप देख सकते हो। कहीं भी किसी भी सैनिक की जाति नहीं लिखी हुई, वहाँ पे ये लिखा हुआ उसका नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, रैंक क्या है। इतने सारे सैनिक हैं यहाँ पे, अनगिनत हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हो, कहीं से भी कोई भी बोर्ड पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप कैमरे में भी कैद नहीं कर पाओगे, इतने ज़्यादा सैनिक। भारत पाक युद्ध 1971 का भी है, इसमें जो वर्णन किया गया है आप देख सकते हो। तो इससे पता चलता है कि हमारा सम्मान, स्वाभिमान देश के ऊपर कितना है, और ये आगे कैसे प्रेरित करता है लोगों को। आप देख सकते हो आगे से आगे ये 1973 के बाद विभिन्न ऑपरेशन किए गए, उसमें जो शहीद हुए उनके नाम दिए गए हैं। फिर जो कारगिल की लड़ाई है उसमें जो शहीद हुए हैं उनके नाम देखो, अनगिनत नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे कारगिल की लड़ाई की जो अनगिनत नाम है उसमें आगे जोड़ते हुए, और लास्ट में हमारे 2022 तक के जो स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह एयरफोर्स से जो घटनाओं में खुर्द के हैं, उनका भी देख लो। अब कहीं नाम नहीं है। CDS दुर्घटना में शहीद हुए थे, उनका भी नाम नहीं है। उनका ये है कि जाति नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ जाति वगैरह। तो आप देख सकते हो ये सहायक कमांडेंट इश्तियाक खां अहमद खां BSF नुआ से हैं, जो कि 2001 में शहीद हुए थे 28/11 को। उनका भी ये नहीं लिखा हुआ कि धर्म क्या है, जाति क्या है, सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि नाम, रैंक, नंबर और कब शहीद हुए और कौन से गांव के हैं। तो आज हम आए थे यहाँ पे, जिला कलेक्टर महोदय और मंत्री जी ममता भूपेश जी आए थे। तो हमने कोशिश किया था उनको ज्ञापन देने की, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के समारोह पर हम उनको ये ज्ञापन नहीं दे पाए।
उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको जो श्रद्धांजलि देते समय हम ये भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सैनिक हमेशा एक उसमें दायरे में रहता है, हमेशा ये सोचता है कि हमारा समाज में इज्जत बनी रहे और जो हमारी जो इज्जत है समाज में वो कहीं धूमिल ना हो। इस बात को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा समाज का स्वादर और समाज में जो सामाजिक भावना है उसको ठेस नहीं पहुँचे। लेकिन हमारे साथ जो 7 दिसंबर 2022 का जो परिपत्र जारी किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सैनिकों को जातिगत आधार पर बांटा गया, जो कि बहुत ही अन्याय है। उसके लिए हमने सबसे पहले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं उनसे मिले हम, तो वो आए थे हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि जब सरकार ये ऐसा कार्य करेगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो उनके ना तो ईंट मिली है, न उनको पत्थर मिला है, न कंकर मिला है। अब तक वो कुछ भी नहीं बोल पाए। जिस दिन से ये 7 दिसंबर का परिपत्र जारी किया गया उसके बाद नहीं मिल पाए। हमने काफ़ी कोशिश कर लिया उनसे मिलने की, बात भी करने की कोशिश कर लिया, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद मैं राहुल गांधी जी से 19 दिसंबर को और अभी 15 जनवरी को 2 बार मिल चुका हूँ, एक बार जालंधर में, एक बार बांदीकुई में। उससे बीच में राहुल गांधी जी ने बोला कि आप सीएम साहब से मिलिए, निर्देशित किया उन्होंने, तो हम उनके अनुसार 9 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा समाधान नहीं किया गया है, जो कि बहुत गलत है। यदि सैनिक को जातिगत बांट दिया जाएगा तो बॉर्डर पर क्या संदेश जाएगा? क्या बॉर्डर पर ये बोल दिया जाएगा कि इतना बॉर्डर ये यहाँ से यहाँ, चाइना का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक का एससी का बंदा संभालेगा, एसटी का ये यहाँ से यहाँ तक का संभालेगा, राजस्थान वाला बॉर्डर ओबीसी संभालेगा? ये बहुत गलत है। नमस्कार साथियों, सैनिक हूँ, जब तक मरता नहीं तब तक हारता नहीं। दोस्तों, किसान फोक्स के साथियों, सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सभी जाति वर्ग नहीं बल्कि हर जन जन तक ये धारणा पहुंचाओ कि यार जिस तरह से 7 तारीख को जो परिपत्र राजस्थान सरकार ने जारी किया है उसके कारण सैनिकों को जातियों के अंदर विभाजित कर दिया गया है और जिसके कारण ये विरोध उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सैनिक की कोई जाति नहीं होती। यहाँ पर शहीद स्मारक पर अपन खड़े हैं और देख सकते हैं किसी भी सैनिक के जाति एमबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जर्नल कोई ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से ये संदेश दिया गया है, हर व्यक्ति को बांट दिया गया है। बॉर्डर पर जो संदेश जाएगा भविष्य में आने वाले व्यक्तियों के अंदर और सेना के अंदर जो जिस तरह से मैसेज जाएगा वो हमारे सामने आएगा, इसके नतीजे और दूसरी बात यह है कि इसके कारण सैनिकों की जो 1988 की पुनर्वास योजना थी वो एकदम खत्म हो गई है। जो भी अधीनस्थ सेवा राजस्थान और प्रथम श्रेणी के अंदर 5% आरक्षण था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है सरकार ने। और ये जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और या फिर जिस तरीके से मंत्रियों ने ओबीसी का मुद्दा बना के वोट बैंक की राजनीति के कारण किया है, ये एक बहुत गलत मैसेज है राजस्थान के लिए भी और देश के लिए भी। यो सरकार ने वापस तो लेना पड़ेगा, सरकार ने को समाधान तो निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी कद निकाला। मैं तो हमेशा निवेदन करा सरकार हूँ जहाँ कि हमारे अनुकंपा नौकरी सरकार दी है, बिको मैं धन्यवाद ज्ञाप दे रहे हमन कि अनुकंपा में पहली नौकरी को नहीं मिलती राजस्थान सरकार में, अब मिलने लगी मिल जैसी। अगर परिपत्र 7 तारीख ने वो चालू करियो, लेकिन बिके सागे सागे जाति वालों भी चालू कर दियो ना, यो बहुत गलत करियो गया। इको मैसेज फौज पर भी बहुत गलत जा रहा है और समाज में बहुत गलत जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फौजियों को ऐसे ही आरक्षण मिल रहा है। अरे ये हमारी पुनर्वास की योजना 1988 से, जब ओबीसी वर्ग जब संविधान में आया भी नहीं था ना, 93 में ओबीसी वर्ग बना है और उससे पहले हमारी 1988 की पुनर्वास की योजना है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और अभी वो बोल रहे हैं कि फौजी ऐसे ले गया, फौजी ऐसे ले गया। फौजी ऐसे नहीं लिया, फौजी वहाँ पे फौज में भी अत्याधुनिक हथियार आज के दिन ब्रह्मोस मिसाइल है और मिसाइलें हैं, उनको मेंटेन करता है, उनको ऑपरेट करता है। तो वहाँ पे भी पढ़ाई करनी पड़ती है उसको, 3-3, 4-4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो परिपूर्ण होता है, सक्षम होता है हर चीज़ में उठाने में। तो यहाँ पर भी वो आके वो पढ़ाई करता है। हम 2-2 महीने की छुट्टी आती है ना साल में, तो वो हमारी पढ़ाई में जाती है। अभी हम एमए करते हैं, बीए करते हैं, बीएड करते हैं, जो भी करते हैं यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं आगे। उसके बेसिस पर हमारा ये नेतृत्व दिखाते हैं कि हम सक्षम है इस चीज़ में पढ़ाई करने में। और पढ़ाई करके ही हमारे जो बंदे भाई बंधु लगे हैं, जो 2018 में तहसीलदार, एसडीएम देखो बहुत सारे लगे हैं, तो उन्होंने पढ़ाई करके लगे। ये ऐसे नहीं कि फौजी को बहुत कम माइनर डिफरेंस रहता है, बहुत ही कम डिफरेंस रहता है कि मेरिट का, जैसे 20-30 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अब सभी भाइयों से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस बात को समझो
और हमें जातिगत वन न बांटा जाए, इसके मुहिम के हमारे साथ जुड़ो। जय हिंद, जय भारत।